इमरान खान साहब पर एक वकील को कत्ल करने की एफआईआर दर्ज हो गई है और बुशरा बीबी को जनरल फैज हमीद सारी खबरें पहुंचाते थे। खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह बताएं कि इमरान खान साहब पर एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब ने एक वकील को मारा है। परसों 9:30 बजे कोयटा में एक वकील अपने घर से अदालत के लिए निकलते हैं और उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है पूरी मंसूबाबंदी के साथ। इन वकील का नाम है अब्दुल रज़ाक शर। और जब इनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो इनकी गाड़ी के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी जाती है। 15 गोलियां इनके जिस्म के साथ लगती हैं और कुछ गोलियां गाड़ी में जाकर लगती हैं और ये मौके पर ही शहीद हो जाते हैं। इनकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। और जब पुलिस आती है इनकी मैयत को, इनकी डेड बॉडी को लेकर जाती है और जब ये खबर गर्दिश करती है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर टिकट चलते हैं, बुलेटिन का हिस्सा बनते हैं, तो पता चलता है कि ये कोई आम वकील नहीं थे। ये वो वकील थे जिन्होंने बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि इमरान खान का केस आर्टिकल 6 के तहत चलना चाहिए। और इस आर्टिकल 6 का मतलब है कि इमरान खान की सिर्फ और सिर्फ मौत वाक़या हो जाएगी और इसके अलावा कोई नहीं था। और ये इसकी पहली समाअत कल थी और समाअत से एक दिन पहले ही इनको कत्ल कर दिया जाता है बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी मंसूबाबंदी के साथ, पूरी फील्डिंग लगाकर। और कहा जा रहा है कि इमरान खान ने तमाम गोलियों का इंतजाम किया, इमरान खान ने तमाम वेपन्स का इंतजाम किया, इमरान खान ने तमाम बंदों का इंतजाम किया और पूरी फील्डिंग लगा के इसको मरवा दिया गया। जब इस बात की श्योरिटी उस वक्त हुई जब वजीर आजम के मुआवने खसूसी अता तारड़ ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस कत्ल के केस के तमाम ताने बाने इमरान खान के साथ जुड़ते हैं कि इमरान खान ने गोलियों की अरेंज किया, इमरान खान ने वेपन का अरेंज किया, इमरान खान ने बंदूक का अरेंज किया और पूरी मंसूबाबंदी की और पूरी मंसूबाबंदी करके इनको मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह का केस इमरान खान के अलावा जुल्फकार अली भुट्टो पर भी था कि उनको भी इसी तरह के केस में फांसी की सजा सुना दी गई थी और उनके ऊपर और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर भी यही केस हुआ है। इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ यही नहीं बल्कि 9 मई के अलावा अब ये भी एक कत्ल का केस है जो इमरान खान साहब के ऊपर है और इमरान खान साहब के गिर्द घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। और जब एक गवर्नमेंट आके इस चीज़ की श्योरिटी देती है और एक वजीर आजम के मुआवने खसूसी इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि इसके ताने बाने इमरान खान साहब के साथ जुड़ते हैं तो इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है, इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। फिरदौस आशिक अवान ने इससे पहले बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए कि कैबिनेट में जो भी फैसले होते थे वो इमरान खान साहब उसमें रजामंदी ओके कह देते थे, लेकिन अगले दिन ही आके इमरान खान साहब अपने फैसले से यू टर्न ले लेते थे और उसके बाद पता चलता था कि बुशरा बीबी ने एक इस्तिखारा निकाला है और उन्होंने कहा है कि यह फैसला ठीक नहीं है, ये जो फैसला आपका कैबिनेट में हुआ है ठीक नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब अगले दिन आके उस फैसले को गलत कह देते थे या उस फैसले से यू टर्न ले लेते थे। बुशरा बीबी के वो सारी खबरें जनरल फैज हमीद पहुंचाते थे और वही बुशरा बीबी जब ये खबरें इमरान खान को पहुंचाती थी और चंद दिन बाद वही वाकया सेम पेश आ जाता था, यानी वो खबरें ठीक हो जाती थी तो इमरान खान साहब के सामने बुशरा बीबी की एक बड़ी कह लें कि रिस्पेक्ट बनती थी और इमरान खान साहब कहते थे देखा मेरी बुशरा ने ये कह दिया, मेरी बुशरा बीबी ने ये कह दिया तो सच साबित हो गया, मेरी बुशरा बीबी ने ये कहा तो देखा उसने इस्तिखारा किया, उसने अपने जादू टूने से, उसने अपने मोकलों से ये तमाम मामला पूछे और उसके बाद ये खबर सच हुई। और उसके बाद बुशरा बीबी का एक रवैया था, एक मेयार था इमरान खान साहब के सामने, वो उसमें कोई समझ ले कि बड़ा लेवल पैदा हो जाता था। इमरान खान साहब जो भी कैबिनेट से फैसला करते थे पहले हाँ कर देते थे, फिर बुशरा बीबी से मशवरा कर देते थे, बुशरा बीबी कहती थी कि नहीं ये ठीक नहीं है तो अगले दिन आके कैबिनेट में उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया जाता था, इमरान खान यू टर्न लेते थे और तमाम कैबिनेट इस चीज़ के हवाले से परेशान रहती थी, इस अलमिया का शिकार रहती थी कि आखिर इमरान खान साहब है क्या। इमरान खान साहब सुबह कुछ होते हैं शाम कुछ होते हैं तो फिर बाद पता चलता था कि ये सारे फैसले इमरान खान नहीं बल्कि इमरान खान साहब के पीछे जो परी बैठी है बुशरा बीबी वो करती थी। और इमरान खान साहब ने जो अपने वर्कर्स को और जो अपने बलवाइयों को जो तरबियत की कि हम इंकलाब ले आएंगे, ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं और उन बेचारों के लिए अब कोई आगे रास्ता तक नहीं है कि वो क्या करें क्या ना करें। अब्दुल रज़ाक शर का जो कत्ल है ये इमरान खान साहब को ले डूबेगा। इमरान खान साहब समझ लें कि पार्टी इमरान खान साहब की दफन है, दफन है, दफन है। इमरान खान साहब की सियासत को दफन कर दिया गया है। आर्मी चीफ की तरफ से जो एक क्लियर कट पैगाम आया है फॉर्मेशन कमांडर्स के हवाले से कि अब इमरान खान साहब
गेम ओवर हो चुकी है, दी एंड, अल्लाह हाफिज़, अलविदा अलविदा इमरान खान अलविदा। अब इमरान खान साहब के लिए यहाँ तक आ जाए कि वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए और जो लोग भी इनके साथ मुलविस हैं, जिन लोगों ने बाहर बैरूनी ताकतों से मिल के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और जो प्रोपेगेंडा किया, और इस प्रोपेगेंडे के हवाले से तमाम ताने बाने इमरान खान साहब के साथ जुड़ते हैं कि इमरान खान और PTI ने किस तरह से प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान की अदलिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। कल शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की मुलाकात हुई, उनमें तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप अपनी ज़बान से पीछे हट जाएं, आप पीछे हट जाएं या आप बैरून मुल्क चले जाएं। अगर आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते तो अभी आप ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात हैं इनको बंद कर दें, और बंद करने के बाद इनको अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें ताकि हम कोई मामला इनके साथ डिस्कस कर सकें, हम इनके दरमियान कोई रास्ता निकाल सकें। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने वैसे नहीं करना। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान कह लें कि सख्त जुमलों का तबादला हुआ, उनके दरमियान बहस भी हुई और ये बहस काफ़ी देर चलती रही। और इमरान खान साहब अब देखते हैं कि पीछे हटने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। इमरान खान साहब मीर जाफ़र, मीर सादक और न्यूट्रल और जानवर और चिड़ियाघर इन जैसे लक़ब से पुकारते हैं और अंदर उन्हीं से मुज़ाकरात करते हैं। डैडी डैडी कहते थे जनरल बाजवा को, बॉस बॉस कहते थे, लेकिन गंदी औलाद ना मज़ा ना सवाद। जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रही और जनरल बाजवा को यही गंदी औलाद बाद में बुरा भला कहना शुरू होगी। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब के लिए क्या कुछ आगे होता है। इमरान खान साहब के लिए केस बहुत महंगा पड़ेगा अब्दुल रज़ाक शर का, और इसमें बचने के चांसेस इमरान खान साहब के लिए बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह से पूरी मनसूबाबंदी के साथ इस अब्दुल रज़ाक शर वकील को कत्ल करवाया गया, और ये वही वकील है जिसने आर्टिकल 6 के खिलाफ इमरान खान साहब के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है बलोचिस्तान हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब को इस केस में आर्टिकल 6 के खिलाफ चलना चाहिए, के मुताबिक चलना चाहिए। और आर्टिकल 6 के मुताबिक ये है कि इमरान खान के बारे में कुछ नहीं बचेगा और उनके आगे मौत ही मौत नजर आएगी। और उसी केस के समाज से एक दिन पहले इस तरह से बेरहमी से कत्ल कर देना, 15 गोलियां उनके जिस्म में उतार देना, तो ये तो समझ से बाहर है। और मुआवने हसूसी का कि इतने कॉन्फिडेंस से कहना, इतने यकीन से कहना कि अब इमरान खान साहब ही इसके कह लें कि ज़्यादा सहूलत इमरान खान साहब को ही है, इसकी इमरान खान साहब को ज़्यादा बेनिफिट्स इसके हैं। तो उसके बाद इमरान खान साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पेज पर हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा ही भुगतना पड़ेगा कि क्या होगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आला निगहबान।